हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हार्ड जीएस स्टडी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह प्रश्न काफ़ी सिलेक्टेड है क्योंकि कई बार यह एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चलिए बिना देर करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, 11 दिसंबर 1946 को किस संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो इसका राइट आंसर होगा सहमति और समायोजना। संविधान सभा में सभी निर्णय सहमति और समायोजना के आधार पर लिए गए। 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उदार व्यक्त किया गया भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। 1922 ईस्वी में यह महात्मा गांधी जी द्वारा व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो इसका राइट आंसर होगा 15। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या 15 थी। 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्णय के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो इसका राइट आंसर होगा मोतीलाल नेहरू। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा एम.एन. राय। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन एम.एन. राय द्वारा किया गया। भारत का संविधान लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। संविधान सभा को मूर्त रूप महात्मा गांधी ने प्रदान किया। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? तो इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान पांडुलेखन समिति के सदस्य नहीं थे। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्णय की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1936 ईस्वी में। भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी.आर. अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का निर्माता कहा जाता है। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में गठन की मांग की। संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो इसका राइट आंसर होगा क्रिस्प योजना। निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है? तो इसका राइट आंसर होगा वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। यह कथन सही है। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो इसका राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रस्तुत की गई। भारत के लिए संविधान सभा
की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? तो इसका राइट आंसर होगा स्वराज पार्टी 1924 ईस्वी में। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946। संविधान सभा गठित करने का आधार कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित लोगों द्वारा। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो इसका राइट आंसर होगा माउंटेनबेटन योजना। भारत की संविधान सभा माउंटेनबेटन योजना के अनुसार गठित की गई। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1950। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? तो इसका राइट आंसर होगा फैसपुर अधिवेशन में रखी गई। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्णय में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो इसका राइट आंसर होगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।